खास खबर में हम बात करेंगे आज खास एजेंडे पर। हर कोई जानना चाहता है कि अपने भविष्य के साथ साथ मुल्क का क्या भविष्य होगा, दुनिया का क्या भविष्य होगा, लेकिन यह बात है एक बड़ी, इस वायरस का क्या भविष्य है। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब 2020 में प्रवेश कर रहे थे, मेरे साथ इस वक्त दो शख्स हुए हैं जो इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने आगाह उसी वक्त कर दिया था कि पूरी दुनिया में फरवरी के आसपास कुछ बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है, जो मुझे लग रहा है शायद हिमानी जी का, पुरुषोत्तम जी गौड़ साहब का इशारा जो होगा, शायद हो सकता है इस महामारी की ओर। खैर चलिए, मैं अब आगे बढ़ाऊंगा और हमारे साथ पुरुषोत्तम गौड़ साहब, जाने माने ज्योतिषाचार्य, और जी जानी मानी टैरो कार्ड रीडर साथ में है। मुकेश पनिया जी हमारे साथ में है, जाने माने। पुरुषोत्तम जी के पास में जाना चाहूंगा मैं सीधा। गौड़ साहब आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहते हैं कि जी जी कुछ स्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि बड़ी पोजीशन, बड़ी आर्थिक स्थितियां, या कहें कि कोई महामारी, ऐसा कुछ इंगित किया था आपने कि कुछ परेशानी आएंगी, ये इसी और इशारा था गौड़ हाँ, साहब? देखिए देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा योगेंद्र जी, हमारे सभी दर्शकों को, कि जो 26 दिसंबर 2019 को धनु राशि में मूल नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगा था और गुरुवार का दिन और अमावस्या थी, तो सूर्य, चंद्रमा, गुरु और केतु, शनि, 6 ग्रह, ये 6 ग्रही योग एक साथ बना था और बृहस्पति केतु की युति थी। तब कोरोना वायरस का प्रकोप का पूर्व दिशा से उद्भव हुआ। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो कोरोना महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसका जन्म हुआ 26 दिसंबर 2019 से, क्योंकि यहाँ बृहस्पति और केतु की दोनों की युति एक साथ हुई और राहु और केतु को संक्रमण फैलाव का कारक ग्रह माना जाता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को एक विज्ञान है। ज्योतिषीय विश्लेषण की बात करें तो ये संकेत हमने आपको पहले भी दिए थे और आज भी हम उस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि गुरु केतु की युति से संक्रमण का प्रसार हुआ और राहु ने जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किया था तो आग में घी का कार्य हुआ। राहु केतु दोनों ऐसे ग्रह हैं जिन्हें वायरस के फैलाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। और हम भारत की कुंडली की बात करें तो 22 मार्च 2020 को मंगल ग्रह सेनापति अपनी उच्च राशि में मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं और 30 मार्च 2020 को बृहस्पति अपनी नीच राशि, बृहस्पति की नीच राशि मकर राशि तो प्रवेश कर गए हैं, जो कि नीच भंग राजयोग भी बनाता है। मैं आपको कुल मिला के बताना चाहूंगा कि 14 अप्रैल को जो 11:54 पर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में आए हैं, तो यहां से इस संक्रमण का फैलाव का कारक जो है राहु है, मगर सूर्य अपनी उच्च राशि में आने से सूर्य को आरोग्य का कारक माना जाता है। और 26 अप्रैल को बुध मेष राशि में आ रहे हैं, जो सूर्य और बुध दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं, इसलिए इस भयानक प्रकोप को धीरे धीरे निजात दिलाने में काफी सहयोग कारक रहेंगे। लेकिन मैं साथ में एक बात और बताना चाहूंगा कि 14 मई को गुरु वक्री होकर के गोचर करेंगे और अपने उच्च के फल देने लगेंगे। इसलिए निश्चित रूप से 14 मई के बाद जाकर के और ये जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का जो आज हम बहुत प्रताड़न देख रहे हैं, इससे थोड़ा हमको निजात मिलना शुरू होगा। और अभी ये हम बताना चाहेंगे कि ये लंबा चलने वाला है, ये लंबी बीमारी है और ये लंबा चलने की स्थिति संकेत करता है, क्योंकि जो बृहस्पति जी जी मैं आऊंगा गौड़ साहब, वापस आपको लूंगा। मैं एक बार मैं हिमानी के पास में जाना चाहूंगा कि हिमानी जी के टैरो क्या कह रहे हैं इस वक्त, इस कोरोना का जो भविष्य है उसको लेकर के हम जानना चाहते हैं। टैरो कार्ड क्या कहते हैं हिमानी जी? आर्ट्स को लेकर तो एक चीज बहुत अपन ने उस समय भी हम डिस्कस किया था और आज भी मैं उसी चीज को बोलूंगी कि कार्ड्स में ये चीजें जो कंट्रोल में लेकर आ रही हैं, जो टैरो अभी कोरोना जो स्प्रेड हो गया है वो 22-23 मई के बाद से परिस्थितियां काफी हद तक कंट्रोल में आने लगी। तो मुझे लगता है कि अभी का जो ये सूर्य की जो अवस्था है अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करते, अश्विनी क्योंकि औषधियों का कारक है,
तो जो औषधियां उत्पन्न होंगी सूर्य के उच्च के होते ही, अपने नक्षत्र में आते ही, औषधियों में यानी कि जो दवाई अब तक नहीं खोजी जा सकी है, अब तक राइट। इसका वैक्सीन नहीं बना है, ट्रीटमेंट नहीं शुरू हो पाया है ढंग से, सिर्फ फ्लूक्स चल रहे हैं, तुक्के चल रहे हैं, जो जो लग गई दवाई ठीक है, वो अश्विनी नक्षत्र पूरी मदद करेंगे औषधि निर्माण में, औषधि की खोज में। तो आने वाले इस 1 महीने के अंदर डेफिनेटली जहां तक ग्रहों की हिसाब किताब देखे तो मुझे लगता है कि औषधि मिल जानी चाहिए। तो ये माना जा सकता है कि ये समय है, थोड़ा कष्टदायी है, लेकिन धीरे धीरे वैक्सीन का हम रिसर्च भी कर पाएंगे और थोड़ा इससे निजात भी मिल पाएगी। लेकिन कुछ जैसे अभी गौर साहब कह रहे हैं कि 16 मई का जो समय दिया इन्होंने, कि वह एक जो समय होगा वो काफी, ये कह सकते हैं कि हमें इस हडल से बाहर निकालने की कोशिश करेगा वो समय। 26 अप्रैल से स्थितियां बदल जाएंगी। तो पर्टिकुलर ऐसा टाइम पीरियड आ सकता है कि महीने भर, 2 महीने या इतनी डेट के बाद में थोड़ी हमारी स्थितियां ठीक हो पाएंगी। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, बृहस्पति और केतु की युति, मैं विश्व के व्यापक असर के फैलाव का कारण राहु को मान के चल रही हूँ, और मैं नहीं, यह मैदानी ज्योतिष कहता है। और राहु ही विश्व और भ्रम की स्थिति पैदा करे हुए है, राहु ही उसके विस्तार का कारण मिल रहा है। अब इसमें उसको रोकने का जो प्रचार, उसका प्रसार थाम सकता है वो केवल मात्र सूर्य है, जो कि मेरी और आपकी आत्मा के कारक को मजबूत करे, संक्रमण को रोकने की क्षमता रखता है। तो ये जो उच्च का सूर्य 1 महीना रहेगा, डेफिनेटली हमें इसमें हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही राहु अपने आद्रा नक्षत्र से उल्टा चलते हुए मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएंगे 21 मई को, और ये जो 20-21 मई को इनका अपना नक्षत्र परिवर्तन होगा, वो उस स्थिति में नहीं होंगे जितने अभी प्रबल है। आद्रा राहु का स्वयं का नक्षत्र है, अभी राहु अपनी प्रचंड अवस्था में दिख रहा है मुझे और आपको। तो विश्व जो फैला रहा है, मेरे और आपके मन में ये जो वहम जो फैला रहा है, भ्रम, और ये जो पूरा फैलाड़ा इसने कर दिया, बहुत ज्यादा नुकसान फैला दिया, उसमें कमी आएगी आद्रा में प्रवेश के बाद। तो हम लोग ये मान के चलते हैं नक्षत्रों के हिसाब से कि 20-21 मई के बाद राहु की इस गति में कमी आती है। इसका मतलब राहु नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा, जो कि परिस्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण सितंबर के आसपास आपके पूरी तरह से कंट्रोल में हो। जी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा मैं। मुकेश जी, क्या हाँ जी भविष्य साहब। कोरोना का? दुनिया की बात और करें, राजस्थान की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें? हाँ, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में इसका मार थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ धर्म काफी है, और जहाँ पे अधर्म है वहां पे इसकी चोट ज्यादा रहेगी। और इसके अंदर जो एक प्लेनेट जो अपन डिस्कस काफी लोग नहीं करते हम, वो है प्लूटो। प्लूटो की जो मार है वो भी जो धनु राशि में चल रही थी, तो धनु से वो शिफ्ट हो गया है अभी मकर राशि में। और प्लूटो की मार ऐसी होती है, बहुत लंबी होती है। प्लूटो जो है यम यम जो है वो क्या है कि यमराज का काम करता है। जो भी ज्यादा पाप है वहां पे, जो जैसे अमेरिका है, यूरोप है, उस कंट्रीज में इसका प्रकोप ज्यादा दिखेगा, क्योंकि प्लूटो को जो बनावट है उसमें अपना बर्फ क्षेत्र है, पानी का क्षेत्र ज्यादा है। तो अमेरिका, यूरोप साइड में इसका ज्यादा प्रकोप वगैरह रहना है। जहाँ पे अपना इंडिया है कॉन्टिनेंट्स वाइज, यहाँ पे थोड़ा मार कम रहेगा। हाँ, धर्म और अधर्म पे काफी डिपेंड करेगा। जहाँ पे धर्म रहेगा, जो पूजा पाठ करते हैं, उनके ऊपर प्रकोप का असर कम रहेगा। और धीरे धीरे ये, जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया, उस समय जो है काफी उनका आंकलन सही है। और 28 मई मेरे से किसी ने प्रश्न कुंडली पूछा था आज से 3-4 महीने पहले, तो मैंने बोला 28 मई से इसका प्रकोप खत्म होना चालू होगा शनै शनै, और सितंबर के अंदर जाके आपको लग जाएगा नाउ इट्स ओवर, पीपल आर लिविंग इन ए क्वाइट इजी वे। और व्यवसायिक गतिविधियां भी जो है मई से शायद चालू हो जाएगी। जी, मैं गौर साहब एक बार फिर आपके पास में आना चाहूंगा। जी, किसी भी महामारी का भविष्य में चीज दो पूछी जाती है। लोग ये पूछते हैं कि मेरा काम धाम कैसा रहेगा, मेरे पे जो प्रभाव जिन राशियों का है उसका क्या उपचार है, क्या रहेगा। मेरे एक सवाल अभी आप लोगों से सभी से ये होगा कि इसका उपचार क्या हो सकता है। कुछ ऐसा है कि ज्योतिष ये कहता है कि हम पूजा पाठ के जरिए, हमारे सत्कर्म के जरिए हम इससे निजात पा सकते हैं। ऐसा कुछ है? कोरोना से वैक्सीन के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे स्तर पे जो कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं, लेकिन क्या शास्त्र ऐसे कहते हैं कि ऐसी महामारी से हम हमारे आध्यात्म से भी हम निपट सकते हैं? ऐसा कुछ है इसमें? देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है, क्योंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं। वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योति शास्त्रम कालमखम वैनैत दखलम कर्म स्रोत सर्व कार्य सिद्ध्यते। व्यक्ति को जब अच्छे कर्म करता है, शुभ विचार रख करके किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका फल अच्छा मिलता है। हमारा भारतीय वेद के साथ में
आपको यहाँ बताना चाहिए कि भारत में कण कण में भगवान विराजते हैं और ये आस्था की और देवभूमि भारत को कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति जो आज वैश्विक महामारी की आप देख रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कंट्रोल यदि है तो केवल भारत में। What is the reason regarding this India management corona? Why is this? इसके पीछे कारण एक ही है कि हम आध्यात्मिक हैं। हम आध्यात्मिक के साथ धर्म को लेकर के, भगवान का आशीर्वाद लेकर के, श्रद्धा विश्वास को रख करके हम आगे बढ़ते हैं। आज जो ये महामारी है, वैश्विक महामारी है, ये बात सही है। अभी मुकेश जी ने बोला, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सितंबर में जाकर के इससे पूर्णतः निजात मिलेगी। और ये बात भी सही है कि ये यूरोपीय तट पर या समुद्री तट पर विशेष रूप से वहां ज्यादा महामारी देखने को मिल रही है, मगर हमारे भारत में कंट्रोल रहेगा। और इसके लिए एक सबसे अच्छा सुगम तरीका है, सुगम रास्ता है, संध्या के समय नियमित रूप से आप दीपक जलाएं और खास तौर पर तुलसी के पत्तों को लेकर के अपना जो प्रसाद बनाते हैं, जो भोजन बनाते हैं, उसमें आप पत्ते डालें और हर व्यक्ति जो परिवार का सदस्य है उसके भोजन में एक पत्ते का टुकड़े करके प्रसाद के रूप में लेना शुरू करें नियमित रूप से। नंबर 2 बात कि संध्या के समय जब आरती करें तो संपूर्ण परिवार एक साथ भगवान से प्रार्थना करें। इसका मतलब ये होता है कि ईश्वरीय प्रार्थना में आपकी आस्था और विश्वास जुड़ जाती है, और जब ये दोनों एक जगह होते हैं तो फिर निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। इसी के साथ में जब हमारा मन पवित्र है, हमारा मन शुद्ध है, और ये जो बात आप कर रहे हैं कि जैसे आज भारत की वित्तीय प्रबंधन स्थिति या हमारे घरों की अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो इसमें भी जो है काफी आपको मजबूती मिलेगी धर्म से जुड़ने पर और आध्यात्मिक होने पर। जी जी, मैं गौर साहब लौटूंगा आप लोगों के पास में। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं एक ऐसे खास मुद्दे पर जो हर कोई जानना चाहता है कि कोरोना का भविष्य क्या है और क्या हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति इसके इलाज के लिए कुछ ऐसे उपचार भी बताती है कि जिससे हम निपट सके। लॉकडाउन चल रहा है, पहले 21 दिन, फिर 19 दिन, यानी कि 40 दिन पूरे मुल्क को लॉकडाउन रहना है। इसके अलावा कोई उपचार भी नहीं। भरोसा आपको करना होगा सरकारों पर कि सरकार आपकी सेहत के लिए जो कर रही है वह ठीक कर रही है। आप रहिए घर में। हम लगातार कह रहे हैं कि जो घरों में रह रहे हैं, जो गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, वह भी किसी वॉरियर से कम नहीं है। चलिए मैं हिमानी जी के पास जाना चाहूंगा। हिमानी जी, टैरो भी एक संस्कृति का पार्ट है, आध्यात्म का पार्ट है, एक कहूं कि हमारे एक रिलीजियस फैक्टर है। क्या कहता है टैरो कि इसका कोई उपचार है हमारी संस्कृति में? वैक्सीन एक अलग बात है, वो एक साइंटिफिक हुआ। हम धर्म शास्त्रों के हिसाब से अगर बात करें तो इसका कोई उपचार टैरो में लगता है आपको कि हाँ ये उपचार किया जा सकता है? जी चलिए, हिमानी जी टेक्निकल खामी के कारण अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे साथ में। मैं मुकेश जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार। जी हिमानी जी, आप पे मेरा क्वेश्चन आपने सुना हो तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति, हमारा धर्म है, इसके जरिए भी हम कुछ इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं? ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज मैं बताऊं, पंडित जी को भी मैं थोड़ा सा उनका ध्यान खींचना चाहूंगी। राहु 18 साल में, राहु एक ऐसा ग्रह है जो इस विश्व के व्याप्त होने का कारण बनता ही बनता है, यानी कि हर 18 साल में कोई ना कोई महामारी आएगी ही आएगी। अब इसका हम पीछे जाते हैं, अगर हम वेदों में इसका उपाय ढूंढने की कोशिश करें तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही सारा विश्लेषण कर रखा है। पहला उदाहरण मैं देना चाहूंगी मार्कंडेय ऋषि द्वारा बनाई हुई दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती में कई मंत्र जो महामारी को बिल्कुल खत्म करने के लिए, रोगों से मुक्त शरीर के लिए ऑलरेडी लिखे हुए हैं। वेदों की, ऋग्वेद की मैं एक ऋषि वशिष्ठ के एक ऋचा का उल्लेख करना चाहूंगी यहाँ पर। यह है 137वीं ऋचा, जिसमें ऋषि वशिष्ठ ने देवता मैत्रावरुणी के माध्यम से एक ऐसे मंत्र का निर्माण किया था जो शरीर के सभी रोगों को खत्म
करने के काम आती है। इन सारी वैदिक चीजों को हम भूल गए हैं। हम अपने मंत्रों को, अपनी जो हम ये मान लीजिए कि सनातन धर्म जिसकी स्थापना का आधार वेद थे, उन वेदों के आधारभूत तत्वों को हम भूल गए। हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, हम वैक्सीनेशन के पीछे भाग रहे हैं, हम नए उपायों के। अगर हम धन्वंतरी, हम आयुर्वेद को ढंग से पढ़ लें, वेद को ठीक से पढ़ लें, वहां मुझे और आपको ये सारे उपाय निश्चित तौर पे अपने आप मिल जाएंगे। जी, तो चलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर शास्त्रों में जो भरोसा रखते हैं, अगर उन सूत्रों को, उन श्लोकों को अगर हम सही तरीके से, शुद्ध तरीके से अगर हम स्मरण करें तो कोरोना से निजात मिल सकते हैं। हम एक बार फिर वापस उसी काल में जाएं कि जिसमें निश्चित रूप से ये कहा जाता था कि हमारी औषधियां, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण किसी भी परेशानी को बाहर निकालने का एक बड़ा यंत्र के रूप में काम करते हैं। चलिए मैं मुकेश जी के पास जाना चाहूंगा। मुकेश जी, क्या मानना आपका कि हमारी जो विधियां हैं वो कुछ इस महामारी से बाहर निकाल सकते हैं? हम उनका उच्चारण करें, उनका स्मरण करें। बिल्कुल साहब, आज के समय में जो है कॉमन मैन जो है कोई भी, और भारत की जो संस्कृति है, जो संस्कारों से वशीभूत है, तो कोई भी व्यक्ति पहले अपने आप को जो है, अपनी आभा मंडल को, ओजस को तेज करे। वो किस तरह? या तो कोई गुरु है तो गुरु मंत्र का जाप करे, अपने अति उत्तम है उसके लिए। अब उसको कोई ज्यादा ऋचाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो ध्यान करता है, कोई भी अपने बीज मंत्र, अपनी राशि का, उसका अगर वो करे जाप, तो उसकी ऑरा जो मजबूत होगी, तो कोई भी वायरस उस ऑरा के अंदर नहीं आएगा। उस पैरामीटर में 1 मीटर पहले से वो उसको छूट जाएगा। और उसको जप करना है, दान करना है। दान करना है भावनाओं के साथ। भावनाओं से बांटोगे, शेयरिंग करोगे, तो आपके बीमारी आपके घर में नहीं आएगी। ये मेरा मानना है। और भारत के अंदर जो है, लोग काफी सीधे हैं और कटुता नहीं है। थोड़ा सा जो सीखा है वो पाश्चात्य से सीखा है, इसका ही आज अभी अपन थोड़ा बहुत भोग रहे हैं। जानवरों पे अत्याचार बंद करो, तो अपने आप ही जो है आपके घर में खुशहाली आनी है। तो इसके लिए जो है मैं कहता हूँ, अपने जो भी मंत्र है उनकी राशि के, उनका जो है एटलीस्ट 11 बार, 21 बार, या 1 माला, 3 माला, 5 माला रोज करे, बैठ के मेडिटेशन करे और प्रेयर करे। प्रेयर में बहुत शक्ति है। तो इससे जो है कि अपना घर का वातावरण सही होगा। कपूर की धूनी जलाए घर के अंदर, तो वायरस वगैरह आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पूछिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। योग भी एक इसी के क्रिया बताई जाती है। हमें कहा जाता है कि आपको स्वस्थ योग तो आप बहुत जरूरी एक्सरसाइज करिए। है। आत्मा से जुड़ेगा आदमी, अपना ओजस तेज करेगा, अपना ऑरा के अंदर कैसे आएगा कोई बीमारी, नेगेटिविटी ऑरा में तो ब्रेक करेगी। ऑरा अगर कमजोर होगी तो आदमी बीमार होगा ही वो। तो दिस इज द राइट टाइम, लॉकडाउन टाइम है। ऑरा अपनी मजबूत करे, देश के लिए प्रेयर करे अपने, और चारों तरफ वायुमंडल के अंदर अच्छाइयों को फैलाए। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम अगर हमारे प्राकृतिक संसाधनों की ओर हम जाएं वापस, तो निश्चित रूप से काफी कुछ हद तक आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे योगा के लिए कहा जाता है कि आप योग करिए सुबह में, आप सूर्य देव के उदय के साथ अगर आप अपनी दिनचर्या का शुरुआत करते हैं, जिस दिन हिमानी जी ने भी कहा था कि आप सूर्य के सामने, उदयमान जो सूर्य होता है उसके सामने बैठेंगे, तो 20 मिनट भी आप बैठते हैं, तो उसकी जो किरणें हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनमें, आपको निश्चित रूप से वो एनर्जी देते हैं और आपको विकार जो होता है उससे बाहर भी निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, मेरा सवाल यहाँ पे ये होगा कि मैं जो स्थितियां देख रहा हूँ, निश्चित रूप से कोई ना कोई अगर हंगामा, दंगा, फसाद, कहा जाता है कि ग्रह काफी हद तक उन परिस्थितियों को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ दिन से मैं पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, फिगर्स हैं, उनके माध्यम से कहीं तुष्टिकरण, कहीं पे ये सपोर्ट, कहीं पे वो सपोर्ट, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन बयानबाजी में हमारा सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द है वो कोरोना की सियासी भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा? मुझे एक डर है इस तरह का। कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ हमारा सांप्रदायिक जो ताना बाना है वह कोरोना की सियासी आड़ में कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए। तो क्या कहते हैं आप लोगों की ज्योतिष? देखिए, बृहस्पति और केतु, बृहस्पति अर्थात विद्वता, केतु यानी कि विभक्त कर देना। तो बृहस्पति और केतु की युति तो आपकी और हमारी सबकी अकल को 2 टुकड़ों में विभक्त कर चुकी। आज अगर मैं चाहूं या ना चाहूं, बृहस्पति धर्म का विकारक है, आपकी शिक्षा का विकारक है। तो किसी भी उच्च स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति इस समय अपनी अकल और अपने विवेक से काम नहीं ले रहा। अगर सिर्फ इस चीज को भी लिया जाए कि केवल आप और मैं किस राजनीति के शिकार हो रहे हैं, या राजनीति की भी बात की जाए, तो उच्च का मंगल जो शनि के साथ युति बना के इस समय बैठा है, वो कहीं ना कहीं प्रचंड नुकसान का,
किसी ना किसी भारी व्यथा का। आपको ध्यान होगा अभी जब शायद हमने पहला एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था तब मैंने कहा था मंगल जब उच्च में आएगा शनि के साथ में, तो उस समय पे प्राकृतिक आपदाएं भी हमें हैरान और परेशान कर सकती हैं, जो कि ये जो भूकंप की गतिविधियां, तूफान आ गया अमेरिका में, तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति अपना रूप ले रही है। लेकिन मुझे इससे लगता है कि जो विवेकवान व्यक्ति है, विवेकवान मनुष्य है, शिक्षित मनुष्य है, संयम बरतने की आवश्यकता है। इस समय हम सबको समझने की, निष्पक्ष रूप से समझने की आवश्यकता है। सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ को अगर हम सर्वोपरि रखेंगे तो ये मान लीजिए कि आप राहु के भ्रम जाल में स्पष्ट रूप से फंस गए हैं। और अगर आपको ये समझ आ गया है कि मैं विष या राहु के जाल में फंस गया हूं, तो उपाय के तौर पे अपने सूर्य और बृहस्पति को जागृत कीजिए, अर्थात सूर्य का दान करें, सूर्य के ओम घड़ी सूर्याय नमः या इस तरीके के किसी भी मंत्र का, बृहस्पति ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इन मंत्रों का जाप करने से आप अपनी पवित्र और सात्विक ऊर्जाओं का उत्थान कर रहे हैं। यकीनन ये ग्रह आपको मदद करेंगे किसी भी विष के प्रभाव में आने से। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बोली आभा मंडल की। 7 चक्र है हमारे, 7 चक्रों पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं उनकी प्रॉपर ध्वनि होती है। और नाद को आपको ध्यान होगा, मैं आपसे पिछले प्रोग्राम में बैठी थी तब भी हमने नाद और ध्वनि के उपाय की जिक्र किया था, और मैं बार बार यही कहती हूँ, ध्वनि के महत्व को समझिए। ये घंटे बजाना केवल घंटे बजाना नहीं है, नाद को, उन ध्वनियों को, ओम यम रम लम शम वम, ये जो ध्वनियां है ना, वो मेरे उन 7 चक्रों की ऊर्जाओं को जागृत कर रही हैं, उनको उद्वेलित कर रही हैं, जो मेरी रक्षा करेंगे, हम सबकी रक्षा करेंगे। उन ध्वनियों पर काम करें, उन ध्वनियों को समझें, उनका निरंतर उच्चारण करके वो नाद अपने आसपास बनाए रखें, जो आपको स्वस्थ रखेगा, निरोगी रखेगा, विष मुक्त रखेगा। जी, गौड़ साहब के पास जाना चाहूंगा मैं। जी गौड़ साहब, मेरा जो संदेह है, मैं देख रहा हूं कुछ देर पहले भी लगातार जो हमारे यहाँ बयानबाजी बढ़ती जा रही है कि कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो सियासत है उसका एक अद्भुत नजारा दिखता है कि हम ऐसे अवसर भी तलाश लेते हैं कि जिसमें पूरा हिंदुस्तान किसी चीज से जूझ रहा है, पूरा दुनिया उससे जूझ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे राजनीतिक समीकरण साधने में हम पीछे नहीं हटते हैं, वो कोई भी पार्टी है। क्या लगता है आपको, ये कुदृष्टि कोरोना की जो है या दुनिया की है, कहीं हमारे सांप्रदायिक सौहार्द पे तो कोई असर नहीं डालेगी? देखिए, ये बिल्कुल आपका प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर बहन हिमानी जी ने जो बात कही, ये बात ठीक है कि अभी जो केतु और बृहस्पति की जो युति है वो भी एक बात है। इसके अतिरिक्त मुकेश जी भी यहाँ बात कर रहे हैं कि आज की जो परिस्थिति और स्थिति बनी है, जो ग्रहों का हम देख रहे हैं समीकरण या विश्लेषण जो करना चाह रहे हैं, उस बीच में हम इतना ही कहेंगे कि कौन किसके ऊपर आक्षेप लगाता है, क्या करता है, ये तो मैं राजनीतिक भाषा नहीं जानता और हम नहीं बोल सकते उस पर, मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति भारत का इस समय इस कोरोना महामारी को हराने में लगा हुआ है, और वो किसी रूप में भले ही अपना स्वार्थ साध रहे हो, मगर उनको इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ यहाँ भारत की धरती पर परमात्मा का आशीर्वाद है, इसलिए लाभ वही है जो सत्य और धर्म पर चलेंगे, और सत्य और धर्म एक ही होता है, या बृहस्पति देव। और बृहस्पति देव इस समय नीच भंग राजयोग बना रहे, अपनी नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं 29 मार्च को। इसलिए ये मैं आपको बता दूं कि ये मति भ्रम करने वाली और एक राह से भटकाने वाली बात है। बाकी इसका कोई हालांकि प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन विशेष कोई बात नहीं। हम इतना कहेंगे, इस कोरोना महामारी से छुटकारा के लिए महामृत्युंजय का यदि बन सके तो घर में सुबह शाम एक माला हो जाए 108 मनी की, या फिर योगेश जी प्रातःकालीन सुबह सूर्य उदय होने के साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए, या फिर इसका मंत्र जो है ओम आ कृष्ण रसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृतम चेहरे सविता रथी देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सविताय नमः। इस प्रकार से ये 5 पर्यायवाची सूर्य के बोल करके जल अर्पण करें, उसमें सफेद अक्षत या फिर पतासा डाल करके अर्पण करें। इस प्रकार से देखिए ये बात सही है, क्योंकि सूर्य आरोग्य का कारक माना जाता है, और ये जो शुभ संकेत जो देने की स्थिति बनती है ये 14 अप्रैल से बन चुकी है। मैं आपको पुनः एक बात और बताना चाहूंगा, और मणि जी भी इस बात को कह चुकी हैं कि यहाँ 14 मई को गुरु वक्री होकर के गोचर करेंगे, तो गोचर करने वक्री होने पर ये उच्च का फल देने लग जाएगा। तो जैसे ही बृहस्पति उच्च का फल देंगे
तो इस महामारी से पीछा छूटता हुआ नजर आने लगेगा। और निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि भारत में इसका प्रकोप रहा, मगर उतना नहीं जितना और देशों में फैला है। और यहाँ नियंत्रण रहेगा और आगे भी नियंत्रण रहेगा। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने घरों में तुलसी हर घर में होती है, तुलसी का पत्ता जरूर सेवन करें, क्योंकि तुलसी को प्रसाद के रूप में माना जाता है। 56 प्रकार के भोग भगवान को अर्पण करने के पश्चात भी तुलसी नहीं डाली तो अर्पण नहीं होता है। तुलसी डालने पर वो एक आरोग्य कारक हो जाता है और वो प्रसाद के रूप में हो जाता है। वो आपके स्वास्थ्य को, आपके मन को, आपके व्यवहार को, आपके विचार को नियंत्रित और नियंत्रण रखता है। इसलिए हम लोग भारत की धरती पर हैं और निश्चित रूप से कितनी राजनीति हो, कितना ही कुछ हो, ये तो है कि ग्रह अपना चाल दिखाएंगे, मगर जब आदमी किसी के ऊपर कोई माया कितना ही करे, मगर जब व्यक्ति धीर वीर और सहज और सत्य और सरलता से अपना जीवन जीना चाहता है तो उसको कोई नहीं हिला सकता। फिर वो अपने, जैसे राम जी थे, अपनी मर्यादाओं में रहे, तो मर्यादा में कितना ही संकट आए मगर वो अपनी मर्यादा में ही रहे। तो व्यक्ति को नियंत्रित अपने स्वभाव से रहना चाहिए। बाकी ये तो सब राजनीति में ऊपर नीचे कोई भी चीज हो, राजनीति छोड़ते नहीं, आप तो जानते, खुद भी जानते। जी चलिए, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम कुछ सवाल और है हमारे दर्शकों के जो हम आपसे लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कोरोना का भविष्य क्या है, पूरी दुनिया में क्या रहेगा, हमारे मुल्क में क्या रहेगा, हमारे प्रांत में क्या रहेगा। हमारे साथ गुलाबी नगर जयपुर के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाने मानी टैरो कार्ड रीडर हिमानी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। और एक बार फिर मैं पुरुषोत्तम जी के पास में जाना चाहूंगा। गौर साहब, हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने हिमानी जी से भी अभी बात की कि कुछ इसका उपचार को लेकर के हमने पहले बात की, उसके बाद में हमने किया कि हम कर क्या सकते हैं, क्या सांप्रदायिक सौहार्द पे को फर्क पड़ेगा। मैं आप लोगों से आपके विचार जाने, लेकिन मैं मुकेश जी से एक बार फिर जानना चाहूंगा कि क्या हमारे सांप्रदायिक सौहार्द पे इसका कोई असर पड़ सकता है। मुकेश जी, हाँ, सांप्रदायिक सौहार्द पे ज्यादा कोई असर पड़ना नहीं है इस बार, क्योंकि तो निश्चित रूप से इंसान पे पड़ रहा है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल बयानबाजी जो कोरोना के दरमियान आ रही है उससे मुझे चिंता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई ग्रह गोचर हमारे नेताओं से कुछ कहलवाना चाह रहे हैं और फिर ये स्थितियां बिगड़ रही हो। ये ग्रह गोचर की जो स्थितियां बनी है कोई इशारा कर रही है। ये वायुमंडल को जब कार्बन डाइऑक्साइड को सारा स्क्वीज कर लिया है प्लेनेट से, तो जितनी गंदगी है वो एक साथ में स्क्वीज हो जाएगी। जिनके दिमाग में कोई खराबी है, देखो 100% आदमी बिल्कुल क्लियर होता नहीं है सोसाइटी में, 20% जो भी मैलिगेंसी है वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। जो भी इस तरह के उत्पाद करना चाहता है, कोई दिमाग जल्द फैलाना चाहता है, तो वो अभी आने वाले टाइम में चला जाएगा, क्योंकि वायुमंडल प्योर हो गया है, दिमाग में क्लैरिटी आनी चालू हो गई। नाउ दे आर गोइंग टू ए न्यू वर्ल्ड। आज जात पात से ऊपर आ जाएगा लोग आने वाले टाइम में। पहले रोटी चाहिए और शांति चाहिए उसको, और अभी जो इतना ज्यादा बढ़ गया था कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हर आदमी भाग रहा है पैसों के पीछे, उसको जिंदगी को सुकून नहीं है। नाउ एवरीबडी इज प्रेजिंग दिस पीरियड, उसको चाहिए शांति। और हर आदमी अब जान चुका है ह्यूमैनिटी इज द वन प्राइम फैक्टर। कोई जात पात नहीं, आदमी को शांति चाहिए, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और क्यों भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, ये पृथ्वी ने थप्पड़ मारी है खींच के, और अभी नहीं सुधरेगा आदमी तो वो खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। ये तो पूरे देश की जनता को क्वारंटाइन कर दिया, बीवी बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस समय तो लोग। नहीं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दे आर, अगर वो थोड़ा सा अगर अपने आप को जो है मेडिटेशन वगैरह प्राणायाम करें, दिस इज द बेस्ट टाइम टू रीजेनरेट एनर्जी। ठीक है, जैसा आप मैसेज दोगे ब्रह्मांड को वो जल्दी आएगा। अब देखो बाहर बगीचे वगैरह फूल खिल रहे हैं अपने आप आराम से, तारे नजर आ रहे हैं। क्या ये परिवर्तन नहीं है सबसे बड़ा? तो इंसानों के दिमाग क्या, चंद्रमा से चलता है सारा, चंद्रमा की रेस डायरेक्ट आ रही है। जो 5% जो लोग हैं, असुरी शक्ति सब जगह होती है, सभी के अंदर आती है, कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी आती है। बट ये प्लेनेट की जो पोजीशन देख रहा हूँ सभी की, सैटर्न आज 7 डिग्री का हो गया है, जुपिटर 1 डिग्री का है अभी, और मंगल जो 17 डिग्री का है,
जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी ये, और ये आद्रा नक्षत्र मगशिरा में जैसे आएंगे, आद्रा जो है आसुरी शक्ति है, वो बृहस्पति की दूसरी वाइफ थी तारका। अब जैसे मृगशिरा आएगा तो चतुर ज्ञान का उत्पन्न होगा, मृगशिरा नक्षत्र में आते ही राहु का, तो सभी के चक्षु खुल जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा दाल रोटी खानी है, इस प्लेनेट को गंदा नहीं करना है, स्वच्छता से रहना है, ईमानदारी से रहना है। तो काफी कुछ चेंज आने वाला है। आप देखिए आने वाले टाइम में जो पहले युग हुआ करता था उसी और बढ़ रहे हम। चलिए, कई बार मैंने सुना है कि सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, ऐसी कुछ चीजें सुन रहा हूं, तो खैर आप लोग संकेत दे रहे हैं। चलिए इमानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा सवाल ये है कि कभी भी इस तरह की उथल पुथल होती है तो सबका ध्यान जाता है कि मेरे जॉब्स का क्या होगा, नौकरियां क्या होंगी, मेरे परिवार की, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं वो कितना सफर कर पाएगा, या फिर हम कितना इससे गेन कर पाएंगे। तमाम जो चीजें होती हैं हर व्यक्ति के जहन में चलती हैं, ये आपके भी चल रही होंगी कि वास्तव में मेरे जो परिवार के लोग हैं या मेरे साथ जुड़े आध्यात्मिक जो लोग हैं उनका कैसा भविष्य होगा। तो यहां मैं एक बात जानना चाहता हूं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, इस पे क्या असर पड़ने वाला है इसका? जब भी हम अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो लग्जरी के लिए हम वीनस यानी शुक्र को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम अर्थ यानी पैसा यानी कि धन, इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें बृहस्पति को समझना होगा। बृहस्पति के जो ट्रांजिशंस हुए हैं ना, उसने अर्थव्यवस्था की जो है डावाडोल की। बृहस्पति जैसे 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 अपने नीच की राशि से आगे की तरफ बढ़ेगा, जिसमें तकरीबन 13 महीने का समय अभी और लगना है, इसमें स्थितियों में सुधार संभव नजर आता है। मेरी उम्मीद यह है कि मेरी ये चीज बहुत ज्यादा विवादास्पद ना हो, लेकिन जितना हम लोग ज्योतिष को समझे, जितना ज्यादा हमने ज्योतिष को पढ़ा, तो जहां तक जातियों के कैटेगरीज का या ये जो अभी आपका धार्मिक संप्रदाय वाला जो मुद्दा चल रहा है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। अनफॉर्चुनेट रीजंस हैं इसके। बृहस्पति को ब्राह्मण माना गया है, सूर्य को उच्च स्तर के जो अधिकारी वर्ग होता है उनको माना गया, शनि शूद्र माना गया है, राहु को मलेच्छ ग्रह कहा गया है। ऐसे जो गैर हिंदू, गैर सनातनी लोग हैं, तो राहु तो कहीं गायब होने वाला नहीं, वो वहीं रहने वाला है। मैं दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करूंगी। एक तो आपका जो अर्थव्यवस्था वाला है, बृहस्पति के उच्च होने पर, बृहस्पति के अच्छी अवस्था तक जैसे जैसे अग्रसर होगा, अर्थव्यवस्थाओं में सुधार आने लगेगा। यकीनन शिक्षित वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो सभ्य वर्ग है, उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से नियंत्रण में आएगी। जो सिर्फ लेबर पे डिपेंडेंट है, जो सिर्फ शनि की राशि के काम कर रहे हैं, उसमें अभी व्यवधान रहेगा, यानी कि मेहनत कश जो लोग हैं उनके लिए संघर्ष की परिस्थितियां अभी तकरीबन 2 साल और ऐसी ही बने रहने वाली हैं। राहु जहां जहां मूव हो रहा है, ये वहां वहां अपना विष फैला रहा है, यानी कि जाति धर्म के मामले में मलिच्छ जाति के लोग, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, मेरे ख्याल में हमारे साथ जो पंडित जी विद्वान मौजूद है वो समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ, वो अपने उत्पाद कम नहीं करेंगे, और उनके उत्पाद कम नहीं होंगे तो बाकी के ग्रहों को जो ऑपरेट करते हुए जातक है, यानी जो चल रहे हैं, वो डेफिनेटली जहां जहां बाधित होंगे वहां वहां राहु से युद्ध इसी प्रकार अनवरत युगों युगों तक चलता ही रहेगा। जी चलिए, गौर साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते होंगे, कई यजमान आते होंगे आपके पास में कि बताइए साहब मेरे बिजनेस का भविष्य कैसा है। लेकिन अब तो भविष्य खुद से ज्यादा लोगों को चिंता है कि दुनिया क्या कर रही है, मेरा देश क्या कर रहा है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी खड़ी होती हैं कि जब दुनिया चलेगी, देश चलेगा, तो मैं चलूंगा। अभी जो जिस मोड़ पे हम खड़े हैं उसमें मुझे लगता है कि व्यक्तिगत चिंता से ज्यादा पूरे देश की, दुनिया की चिंता ज्यादा है। क्या कहता है, हमारी पटरी पे इकोनॉमी वो कब तक लौट पाएगी? कितने लोगों को खतरा लग रहा है आपको? किस सेक्टर के लोग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? क्या कहना है? देखिए आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न रखा है, ये बात ठीक है, पर मैं आपको सबको यहाँ एक निवेदन करना चाहूंगा कि सबके कल्याण में अपना कल्याण समाया होता है, परमार्थ में स्वार्थ जुड़ा रहता है, और ये मानवता रखते हुए हमें सर्वमंगल की, लोक कल्याण की आकांक्षाएं रखनी चाहिए। जब लोग दोनों हाथ पसारे दान पुण्य की भावना रखते हो, तब लोगों का वहां कल्याण शुरू हो जाता है। आज हमारे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में, लोग जो असहाय तबके के लोग हैं या गरीब हैं, उनकी मदद के लिए लोग दोनों हाथ खोल करके मदद में खड़े हैं। और आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति जब होती है तब परमात्मा की कृपा होती है,
कोई भी व्यक्ति दान पुण्य तब कर पाता है जब उसे भगवान की कृपा होती है, हालेलुया। नहीं तो पुण्य नहीं कर सकता। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मजाल क्या जीव की जो पुण्य कर जाए और पाप लगाए थाप की तो मूड घूम जाए। भगवान कभी भी किसी को पुण्य नहीं करने देते, और यदि कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो उसको हजारों गुना करके देना पड़ता है। मेरा भाव यह है कि आज जो इकोनॉमिक स्थिति या अर्थव्यवस्था या भारतीय वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था या पारिवारिक की अर्थव्यवस्था को लेकर के जो चिंतित है वो बहुत कम लोग हैं। चिंतित इस बात से हैं कि इस वैश्विक महामारी से कैसे बचें, क्योंकि हम हैं तो जहान है, और हम नहीं है तो फिर क्या धन और क्या दौलत और क्या अर्थव्यवस्था। इसके लिए मैं परमात्मा के श्री चरणों में सबके लिए कल्याण का या भाव रखते हुए कहूंगा कि ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मयि महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कि हम एक ही कामना करते हैं कि सबका कल्याण होगा, सबका अच्छा होगा। लेकिन पुनः एक मेरा निवेदन होगा, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आध्यात्मिक रहने के साथ आपको सात्विक भी रहना पड़ेगा। जैसा कि मुकेश जी ने पूर्व में कहा था कि पशु पक्षियों की जो लोग हत्या कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति को कुछ समझते नहीं है, उन सबको मानना ही पड़ेगा और वापस अपनी शुद्धता के साथ। हमारी संस्कृति में लोग आ चुके हैं, हमारे बच्चे नहीं जानते थे, आप तो जानते हैं, आप तो पूरा जानते हैं साहब। जब आप और हमारे समय में घर में प्रवेश करते थे तो हमारी माता जी हाथ पैर धुला के और अंदर हाथ बर्तनों के हाथ लगाने देती थी या रसोई में जाने देती थी, या कोई भी अतिथि आते थे पहले हाथ धोते थे, पहले साबुन नहीं होते थे, मिट्टी से धोया करते थे, चप्पल जूते बाहर दरवाजे के बाहर खोलते थे। किसी के दाह संस्कार में या कोई भी जन्म परण में जाते थे तो वहां स्नान दाह संस्कार जाते बाहर स्नान करके अंदर प्रवेश करने देते थे। आज उन परंपराओं को हमारे बच्चे भूल चुके हैं और उसी परंपरा में वापस हमारी संस्कृति को पुनर्स्थापना के लिए प्रकृति ने अपना कार्य कर रही है। वो किस रूप में कर रही है, कैसे कर रही है, ये तो आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको इतना निवेदन कर दूं कि हमें अपना सात्विक शुद्धता को अपने जीवन में लाना चाहिए और उसी से सब कुछ। क्योंकि जहां सुमति तय संपत्ति नाना और जहां कुमति तय विपत्ति नाना, जिस घर में सुमति है, जिस घर में साफ सफाई है, वहां लक्ष्मी को आना ही होता है। लक्ष्मी का ऐसा हमको आशीर्वाद भी मिला हुआ है। जैसा कि अभी हिमानी जी बता रहे थे, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो स्वच्छ और साफ सफाई से रहते हैं उनके यहाँ तो भगवान दारिद्रता देते ही नहीं है। सभी प्रकार से दरिद्रता का दूर हो जाता है और जहां आनंद आता है, जहां सुमति है, साफ सफाई है। इसलिए इस कोरोना महामारी के दौरान एक ही बात है कि अर्थव्यवस्था की कोई परेशानी नहीं, आप अपने शुद्ध आचरण विचरण से भगवान का ध्यान पूजन करते हुए परिवार के साथ एकता बना करके रहें और आगे भी ऐसा ही रहे। आगे भी माने कि कोरोना जीवन में अपने जीवन में कभी वापस लौट जाएगा यदि अपन ने पवित्रता से नहीं रखा। ऐसा डर यदि मन में रखा तो व्यक्ति के जीवन में कभी अर्थव्यवस्था की कमी आ ही नहीं सकती। आप देख लीजिए, जितने भी संत महंत या कथा भागवत करने वाले लोग पवित्रता और शुद्धता से भगवान का नाम स्मरण करते हैं और सबको जोड़ते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं। बताइए, किसी भी एक भी व्यक्ति के पास कमी हो तो बताइए आप। जो व्यक्ति दुनिया को आशीर्वाद तभी देता है जब वो खुद लायक होता है, नहीं तो लोग कहेंगे खुद तो अपना मक्खी उड़ा नहीं पा रहे, हमको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो धार्मिक व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक बनना और शुद्ध विचार से साथ पवित्रता से रहना। ये मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि जो भी कार्य है उसमें विचार अच्छे होने चाहिए। चलिए मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आपने हिमानी जी को भी सुना और गौर साहब को भी सुना। आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी इकोनॉमी पे, हमारे जॉब्स पे कितना असर पड़ेगा इसका। सर, जो अभी मैंने पहले बताया था कि जो इकोनॉमी और सारे जो रीजनल अपने इंडियन इकोनॉमी के कंसल्ट में जो है कि ग्रह गोचर जो है अपनी भारत की जो जन्मपत्री है उसके अनुसार इट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वाइड जो है इंडिया इज गोइंग टू बी समथिंग एल्यूमिनाई। एक इंडिया इज गोइंग टू बी गोल्डन। जी जी, वो टाइम
the world is going to look at India. इंडिया की तरफ क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी, हताश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ का इंडियन बिजनेसमैन अगेन विल बी ए गोल्डन स्पैरो टाइम फॉर इंडिया। मैं देखो ज्योतिषाचार्य सर्वे भवंतु सुखिना की मैं कामना करता हूँ, पूरे विश्व की जो है सभी अपने भाई बंधु हैं, परंतु इंडिया का जो कंसर्ट देखूं मैं तो इंडिया का बिजनेस इज गोइंग टू बी अ रॉकेट और ऑल पीपल्स आर गोइंग टू और बिजनेस बूम। जी जी मुकेश जी टेक्निक हाँ इंडिया जो क्योंकि इंडिया की जो भारत की जो जन्म है उसके अनुसार जो ग्रह गोचर है वो इंडिया की तरफ अपॉर्चुनिटी सामने से आएगी। अभी हर कंट्री जो अपने इंडिया की तरफ देख रहा है और माननीय जो अपने प्रधानमंत्री है स्वयं सात्विक जो राजा अच्छा हो तो प्रजा तो सुखी रहनी है जी। और उनके जो कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजनेसमैन को रिलैक्स करे, बाउंस बैक करेगा। आप देखो इतिहास उठा के देख लो, इतिहास पढ़ना जरूरी है। जब जब आपदा आई है, जापान के अंदर जब बम गिरा दिया तो जापान जो है पूरे विश्व पे छा गया अपनी मशीनरी से। तो व्हाट इम्पैक्ट इज गोइंग टू कम यू कांट एनालाइज। दिस कोरोना वायरस में इंडिया इज ए टर्निंग पॉइंट। तो बिजनेसमैन जो है गौर साहब के पास में जाना चाहूंगा। गौर साहब हम बुजुर्गों से सुनी बातें जी जी इसमें ये सुनते हैं कि 56 का अकाल, प्लेग, बहुत सारी बीमारियां का तो ये कहते हैं 1903 से 1918 तक चला, यानी कि 15 साल प्लेग का प्रकोप रहा। अभी हमारे पूजा स्थल बंद हैं, हमारे धार्मिक आयोजन बंद हैं, हमारे तीज त्योहार बंद है। ये होली के पास से और ये जो टाइम है अभी, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा हर संप्रदाय के त्योहार आते हैं। अभी देखिए तीज का गणगौर का त्योहार गया अभी हमारा, होली, गणगौर और क्रिश्चियंस का भी ये गुड फ्राइडे गया। इसके अलावा अभी मुस्लिमों का आने वाला है, बैसाखी गई है। बहुत सारे ऐसे पर्व चले गए जिनको हम घरों में मनाया। पूरे देश ने एक साथ होकर के इसमें सपोर्ट किया। परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं। कभी सोचा कभी किसी ने कि इस तरह की परिस्थितियों में भगवान, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु लॉकडाउन की उसमें चले जाएंगे? कुछ इसका असर पड़ता है कि, क्योंकि मैं ये सवाल मेरा इस वजह से, हम रामायण और महाभारत देखते हैं, कई बार ऐसी स्थितियां हो कि निशाचर राक्षसों का जब प्रभाव रहा तो भगवान और जो देवलोक में जो लोग रहते थे उन्हें भी काफी अपने सुरक्षा के उपाय करने पड़ रहे थे। तो किस तरह से देखा, क्या ऐसा कुछ दौर आ रहा है अभी इस समय? देखिए हमारे वेद में बतलाया है, ओम उवाभ्याम देव सविता पवित्रेण सवेन चहा माम पुनहि विश्वतः। के व्यक्ति कहीं भी बैठ करके पवित्रता से अपने सत्कार्यों को श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए यथाशक्ति साधन से करता है तो उसको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कहीं भी बैठ के करने पर भी प्राप्ति होती है। ये जो आपने आज जो प्रसंग रखा है बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये कोई सामान्य प्रसंग नहीं रखा है आपने, बड़े समझ से, क्योंकि आप अनुभवी व्यक्ति हैं और बहुत पुराने व्यक्ति हैं, इसलिए आप सब चीजों को समझते हैं। मैं आपको यहाँ सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो हमारे तीज त्योहार, मंदिरों के पट बंद होने के बाद और मंदिरों में कहीं भी अपने आराध्यों के दर्शन और उनके बिना दर्शन के या उनके चरणों में बिना उपस्थिति के हम कर पाए हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा 59 साल के बाद में गुरु और शनि का महासंयोग हुआ है। इस बार 59 साल बाद में हुआ है गुरु और शनि का जो महासंयोग बना है, ये 59 साल बाद बना। और मैं आपको बता दूं कि ये इससे पहले जब बना था 1962 में, तब गुरु शनि की युति थी। उस दौरान भारत व चीन का युद्ध हुआ था और रूस अमेरिका में परमाणु युद्ध के हालात पैदा हो गए थे। विश्व की आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ा था और विश्व को आर्थिक स्थिति की जो थी वो बहुत कमजोर और पुअर हो चुकी थी। इसलिए आज भी वही स्थिति है, आज भी वही स्थिति है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो समय है इसके लिए 14 मैं पहले बोला था, अभी बोल रहा हूँ, 14 मई को गुरु वक्री होकर के गोचर करेंगे तो ये अपने उच्च फल देने लगेंगे और आदरणीय किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से
हमें यहाँ आर्थिक स्थिति को लेकर के भारत को कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जी किसी भी रूप में भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं होने वाली है। क्यों? यहाँ ओम पवमान सो अध्ययन पवित्रेण विचरखणी, ये पोता से पुनः तुमाम है। हम लोग हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, हमारा अपना पुण्य काल, क्योंकि गोस्वामीतुल्लाह जी ने कहा है कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। हमारे प्रारब्ध को देख करके हमको उस घर में जन्म दिया जाता है, हमारे पुण्य कर्म को देख करके आगे हमको घर मिलता है। तो हम लोग पुण्य से, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हमारा अभी जैसे मुकेश जी ने कहा कि हमारा जो नायक है वो भी आध्यात्मिक है। तो जब राजा आध्यात्मिक होता है तो प्रजा तो आध्यात्मिक ऐसी बनती है। और यहाँ बहन हिमानी जी भी बोल रही थी कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, संस्कार और कार्यों का, उपकरणों का अपनी सामग्री में प्रयोग कर देता है, वो देवत्व संस्कार को जगाता है, तो जागृत अवस्था में हो जाता है। एक चीज और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा गौर साहब, जी, समय मैं क्षमा चाहूंगा, समय कम है। मैं वो सवाल एक हिमानी जी से होगा और एक मुकेश जी से होगा। हिमानी जी आपसे मैं वापस आना चाहूंगा। हम विलासिता में काफी कुछ हद तक जा रहे हैं, हमारी तृष्णाएं, हर आदमी चाहता है इस भौतिकवादी दौड़ धूप में कि हम किसी भी दिशा में जाएं, कैसे भी हो, लेकिन पैसा आना चाहिए। जो भूख बन गई है हमारी पैसे की और विलासिता की, क्या लगता है आपको कि कोरोना एक उसका असर उसे मान सकते हैं? नहीं, अभी तो आपने खुद ही एक एग्जाम्पल दिया ना, प्लेग रहा 15 साल, उस समय तो विलासिता का मेरे पास और आपके पास कोई संसाधन ही नहीं थे। ग्रहों को समझने के लिए देखिए, वक्त के साथ मनुष्य ने बरसों में बहुत तरक्की की है। अब यह सिद्धि और साधना का एग्जाम्पल लिया जाए तो मैं कहूं कि अगर आप एक बहुत बड़ा एलईडी टीवी लेना चाहते हैं जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, मेरे पास जेब में पैसे नहीं है, वो मैंने किस्तों में ले लिया 10,000 रुपए महीने की, तो ये 10,000 रुपए महीना मेरा साधना और टीवी को हासिल कर लेना सिद्धि। अब आप इसको देखिए, बहुत ही कंजर्वेटिव विचारधारा रखने की आवश्यकता नहीं, और भारत को भूमि के रूप में मत देखें कृपया, क्योंकि ग्रह 9 मेरे लिए जैसे एप्लीकेबल है, अमेरिकन के लिए भी वैसे ही एप्लीकेबल है, ब्रिटिश के लिए भी वैसे ही एप्लीकेबल है। वो माने चाहे ना माने, चाइनीज 97% पॉपुलेशन वहां की देवी देवता, भाग्य और इस तरीके की किसी भी सब्जेक्ट पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। उसके बावजूद भी वहां पे लाखों करोड़ों लोग मारे गए हैं इसी सेम वायरस से। तो उस पर सेम चीजें अपनी रिपीट होती हैं, उन चीजों का बराबर से असर होता है। कैटेगराइज करने के लिए मैंने इसलिए आपसे जिक्र किया था कि अगर हम ग्रहों के आधार पे इस चीज को समझ पाते, इस प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में हम इस चीज को डिवाइड कर पाते, ढंग से एक्सप्लेन करने का मौका मिलता कि ग्रहों के आधार पर किन किन विषयों के लोगों को संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, कौन से लोग ज्यादा उत्थान कर पाएंगे। जैसे मैंने शिक्षित वर्ग का उदाहरण दिया, उसका रीजन ये, बृहस्पति अच्छी पोजीशन में आ रहा है, मंगल शनि यानी कि लेबर क्लास जो व्यक्ति है या पुलिस से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, के जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है। इसके लिए कभी कोई अच्छा विशेष प्रोग्राम रखेगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है। और बिल्कुल मैं कुछ सवाल भी लूंगा मैं लोगों से कि आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा बिल्कुल व्यस्त समय में से हम चाहते थे, कुछ लोगों के फोन्स भी थे कि आप लोगों का वह ज्योतिषाचार्यों का जो कार्यक्रम था अच्छा लगा तो कुछ ऐसा करिए। तो कल ही हमने डिसाइड किया, क्योंकि समय कम है, तो पर्टिकुलर एक राशि को लेंगे तो समय ज्यादा चाहिए। मेरा आखिरी सवाल एक मुकेश जी से होगा। मुकेश जी, जैसे हमने कहा कि शास्त्रों में जो श्लोक हैं, कुछ विधियां हैं, उनका आप अगर उच्चारण करेंगे तो इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। सबसे ज्यादा असर किस राशि के जातक के लिए हो सकता है? मैं कम शब्दों में चाहूंगा आपसे इसका असर। कोरोना वायरस का ज्यादा असर जो देखने को भी मिलेगा वो मिथुन राशि, और दूसरा जो है अपने सेकंड कैटेगरी में आएगा ये अपने वृश्चिक राशि के जातकों को भी थोड़ा सा असर रहेगा इसका जी। मेनली प्राइमरी इन पे ज्यादा रहेगा, जैसे अब नक्षत्र में चेंज होंगे तो इनसे ऊपर से ये हट जाएगा। इतना आपको जो है इस पे ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जब बीज मंत्र का जाप करें सभी राशि वाले अपने, तो वैसे भी जो है कोरोना वायरस का उनको कोई असर नहीं आना है जी। हेलो, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हम आध्यात्म में भरोसा करते हैं तो उस ओर ध्यान देना चाहिए। आप
उठते ही अपनी जो दिनचर्या है उसमें शामिल करिए, योगा, एक्सरसाइज, भगवान की पूजा करिए। जिस भी ईश्वर को, प्रभु को, भगवान को, अल्लाह को आप जिसको भी मानते हैं, आप उसकी आराधना जरूर करें, आप उसमें भरोसा रखें। आप इस वक्त घर में लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का आप सदुपयोग भी कर सकते हैं। और हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, कई बार हम देखते थे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है तो उसमें लोग जाप क्या करते थे। ये भी एक किसी तरह की एक आपदा कहें, इसे विपत्ति कहें या इसे महामारी कहें, इसमें कोई ना कोई से ऐसी ताकत होती है कि जो हम शास्त्रों से पढ़ते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, वो कहा करते थे कि हमेशा अपने जो इष्ट देव उसको याद करिए। तो इसमें मुझे लगता है कोई नुकसान तो नहीं है, आप जरूर उस पर भरोसा करके, और आप जिस भी गुरु को, जिस भी आप अध्यात्म जिस पे भरोसा करते हैं, आप उस पर ध्यान दें। एक्सरसाइज आपकी खाली नहीं जाएगी। निश्चित रूप से आप अगर अपनी मॉर्निंग या जो दिनचर्या है उसका भाग अगर शुरू उदय उसी से करें कि हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सूर्य के सामने अगर बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे काफी बेनिफिट मिलेगा। ये साइंटिस्ट भी मानते हैं और हमारे जो अध्यात्म से जुड़े लोग जो हैं वह भी मानते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।